हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा ज्योमेट्री का पार्ट 4 यानी कि लास्ट पार्ट है। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग पॉलीगन यानी कि बहुभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पॉलीगन में जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाता है सीटेट में, वो स्पेशली रेगुलर पॉलीगन के बारे में पूछा जाता है। रेगुलर पॉलीगन क्या होगा? सम बहुभुज, यानी कि एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। अगर किसी बहुभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं तो वो रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन जो आपका होता है वो आप लोगों का समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था समबाहु त्रिभुज को। ठीक है, यहाँ पे एक हमने 6 भुजाओं वाला कोई डायग्राम बनाया हुआ है। स्टूडेंट्स बेंजीन मत समझिएगा। ठीक है, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये समषटभुज है। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हैं? इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखने वाले हैं। पहला पॉइंट है, n भुजाओं वाला कोई भी अगर समबहुभुज है तो उसके सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होगा? आंतरिक कोणों का योग, उसका फॉर्मूला होता है n-2 ब्रैकेट में लिखा, बाहर लिखा है 180, n-2 गुणा 180। ध्यान रखिएगा ये 180 n से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये n-2 ब्रैकेट में है। ठीक है, यानी कि सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल वो बनेगा n-2 इंटू 180। अब देखिए एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया सबसे पहले त्रिभुज। त्रिभुज है, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो इसके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? n-2 इंटू 180 का फॉर्मूला लगाया। n मतलब होता है भुजाएं, तो n की जगह पे लिखा 3 -2 गुणा 180, तो 1 गुणा 180 यानी कि 180 डिग्री। तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री। अब आता है एक एग्जाम्पल फिर से लेते हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज की भुजाओं की संख्या होती है 4। ठीक है, चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं वाला। आंतरिक कोणों का योग अगर निकालेंगे तो बनेगा n-2 इंटू 180। n की जगह पे लिखा 4 -2 इंटू 180 यानी कि 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड 180, तो बन जाएगा कितना? 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला पॉइंट था। n भुजाओं वाले समबहुभुज और बहुभुज ये दोनों पर लगेगा। समबहुभुज पे भी ये अप्लाई होता है फॉर्मूला, और ये बहुभुज पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2 एग्जाम्पल से इसको समझा। पहला पॉइंट, सभी आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180 होता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। किस टाइप से क्वेश्चन आएगा वो आप लोगों को आगे समझ में आएगा। अब देखो, ये तो सभी आंतरिक कोणों का योग हो गया n-2 गुणा 180। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक समबहुभुज है, समबहुभुज है तो सारी भुजाएं बराबर होंगी। यह ध्यान रखिएगा, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं उसके सारे कोण भी बराबर होते हैं। पिछली क्लास में समबाहु त्रिभुज में आपने ये समझा भी है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर थी तो तीनों कोण भी बराबर थे। तो यहाँ से हमें, अगर मैं बोलूँ कि जो एक समबहुभुज है उसके आंतरिक कोणों का योग दिया है तो उसका प्रत्येक आंतरिक कोण कैसे निकलेगा? तो उसका समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कैसे निकलेगा? सभी कोणों का योग बट्टे क्या करेंगे? भुजाओं की संख्या। तो उपफॉर्मूले में लिखा हुआ है n-2 गुणा 180। ठीक है, डिवाइड में लिख देंगे उसका n। ठीक है, जिन बच्चों को जो लाइन लिखी हुई समझ नहीं आ रही है, दिखाई नहीं दे रही है, तो आप नोट कर लीजिए जो मैं बोल रही हूँ। ब्रैकेट में है n-2 गुणा 180 बट्टे n, जहाँ पर n है भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो यह है समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण। आंतरिक कोणों का योग है क्या? n-2 इंटू 180, और प्रत्येक आंतरिक कोण है उसको, ये जो योग है उसको बट्टे कर दो उसकी भुजाओं की संख्या से। ठीक है, जैसे आप लोगों को समबाहु त्रिभुज में समझाया भी था, तीनों कोणों का योग लिखा था 180
बट्टे में लिखा था 3 और काटने पे मैंने बोला था कि प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का बनता है। होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आता है बाह्य कोणों का योग। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये हमेशा होगा, ध्यान रखिएगा। विकर्णों की संख्या, जो विकर्णों की संख्या होती है समबाहुभुज में वो होती है n गुणा n-3/2, जहाँ पर n दिखाता है भुजा को कि कितनी भुजाएं उसके पास हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक षटभुज है जिसके पास 6 भुजाएं हैं कि विकर्णों की संख्या क्या होगी। हेक्सागन अगर होगा तो हेक्सागन के पास भुजाओं की संख्या होती है 6, तो विकर्ण कितने होंगे, n गुणा n-3/2 किया, n का मान रखा तो 6 ब्रैकेट में 6 - 3/2, तो 6 गुणा 3, 6 - 3 बनेगा 3, 6 गुणा 3/2, 6 × 3 = 18/2 और काटने पर बना 9। अब देखो छोटे छोटे अगर कोई षटभुज है, पंचभुज है, उसमें तो क्या होता है कि हम विकर्ण खींच कर भी पता कर सकते हैं कितने होंगे। ठीक है, लेकिन जब बड़ी बड़ी भुजाएं आ जाती हैं, जैसे मान लो मैंने बोल दिया आपसे कि यहाँ पे आपका 10 भुजाओं वाला कोई बहुभुज है, ठीक है, तो वहाँ पे कैसे निकालोगे, तो वहाँ पे फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए। वैसे मैंने षटभुज के विकर्ण बना रखे हैं, डॉट डॉट लाइन से शो कर रखे हैं देखो, और बगल में लिखा हुआ भी है कौन कौन से इसके विकर्ण होंगे। AC, AE, AD, FB, FC, FD, BE, BD और EC, ये इसके 9 क्या हैं, विकर्ण हैं। तो यहाँ पर विकर्ण आप लोगों को डॉट डॉट लाइन से दिखाई भी दे रहे हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतने सारे विकर्ण कैसे बनाए, तो लाइंस ओवरलैप कर रही हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, फॉर्मूले से आसानी से सॉल्व करो। ठीक है, अब आते हैं जो क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो सीटेट 2 में स्पेशली बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन है सबसे पहला, यदि सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री है तब बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सम ऑफ ऑल ईच इंटरनल एंगल ऑफ और रेगुलर पॉलीगन दे रखा है, ठीक है, और उसकी वैल्यू दे रखी है 150 डिग्री। तो देखो सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण दे रखा है 150, और वैसे होना क्या चाहिए, सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण n - 2 × 180/n, जो फॉर्मूला भी बताया था, बराबर में 150 है। सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 150 के बट्टे में 1 होगा, हर एक नंबर के बट्टे में 1 जरूर होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n - 2 × 180 बना, दूसरी तरफ बना 150 गुणा n। 0 से 180 और 150 के आगे 0 है, उनको कैंसिल कर दिया बराबर में। इसके आगे आप लोग अपनी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 18 गुणा n - 18 दूना 36 बराबर 15n। n और n वाले एक तरफ लिख लो, 18n - 15n बराबर 36। ठीक है, 18 में से 15 माइनस करोगे तो 3n बनेगा, बराबर 36 हो गया, और n बराबर हो गया 36/3 यानी कि 12। यानी कि यहाँ से हमें पता चला कि ऐसा बहुभुज जिसके प्रत्येक अंतःकोण का मान 150 डिग्री है, उसमें भुजाओं की जो संख्या होगी वो होगी 12। क्लियर है सब बच्चों को ये चीज़? आप देखिए, सेम क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रही हूँ होमवर्क में, अगर आप इसका आंसर निकाल पाए, देखिए कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कीजिए, कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला अप्लाई करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करना है। ठीक है, कैलकुलेशन अगर आप लोग गलत कर लेते हैं, सीटेट 2 के पेपर का मतलब है कि आप लोगों का सीटेट 2 के पेपर में अगर मैथ्स और साइंस ले रखी है तो इसका मतलब है कि आप लोगों का जो ग्रेजुएशन है वो साइंस और मैथमेटिक्स में है। तो अगर आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तो फिर आप लोग कैसे अपने आगे जो एग्ज़ाम आएंगे उन्हें क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना कैलकुलेशन तो आप लोगों को आता ही है और ये आना भी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे एक समबाहुभुज के प्रत्येक कोण की माप दे रखी है 108 डिग्री, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर 5 आएगा। आप लोग सॉल्व करके कमेंट जरूर कीजिए कि वो क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है,
होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है, कोई डेफिनेशन नहीं समझ में आई है, तो उस डेफिनेशन के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। ये आज आप लोगों का ज्योमेट्री का लास्ट क्लास था। कल की क्लास में, मतलब जो अगली हमारी वीडियो होगी, उस क्लास में हम नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। थैंक यू।